रोटी 3 दिन पुरानी थी और भूख 4 दिन। वो गरीब बड़े आराम से रोटी खा गया क्योंकि रोटी भूख के मुकाबले ज्यादा ताजा थी। स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हर संडे गरीबों में खाना बांटते हैं। आज भी हम लोगों ने आलू गोभी का सब्जी बनवाया है होटल से और हमारा पैकिंग स्टार्ट हो गया है। और ये सब्जी हम कंटेनर में पैक कर रहे हैं ताकि लोगों को खाने में आसानी हो और सब्जी भी गर्म रहे। चलिए फिर मिलते हैं रोटी पैकिंग में। सब्जी पैकिंग करने के बाद अब हम लोगों ने रोटी का पैकिंग स्टार्ट कर दिया है। रोटी को फॉइल में पैक कर रहे हैं ताकि रोटी गर्म रहे। हमारा खाना पैकिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम सब्जी और रोटी को प्लास्टिक में रख रहे हैं। अब हम तैयार हैं खाने को तकसीम करने के लिए। आप लोगों को हमारा काम कैसा लग रहा है उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग जान सकें हमारे अंदर क्या कमी है और उसको हम लोग दुरुस्त कर सकें। आज हम बात करेंगे इस समाज के दो बड़े तबकों की। ये तबका कोई और नहीं बल्कि अमीर और गरीब का तबका है। यूँ तो हम ये समझते हैं कि इस दुनिया में धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों ने दो ही धर्म बनाकर रखे हैं और जो कि अमीरी और गरीबी का धर्म है। दोस्तों, अगर बात की जाए गरीब तबके की तो ये वो तबका है कि जिसके लोग सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए, सर पर छत के लिए, और छत तो बहुत दूर की बात है, अपने जिस्म पर कपड़े तक के लिए संघर्ष करती है। वहीं एक वो तबका है जो अमीर तबका कहलाता है, जिसके पास दुनिया की सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। उसके पास इज्जत भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है और हर वो चीज़ जिसकी उसे ज़रूरत है और जिसकी उसे ज़रूरत नहीं भी है उसके पास मौजूद है। भले ही ये हैरत वाली बात है कि इस दूसरे तबके यानी अमीर तबके के पास सिर्फ उतना ही नहीं जितना उनका हक होता है, बल्कि उससे भी बढ़कर हर वो चीज़ भी है कि जिस पर गरीब तबके का हक है। दिक्कत की बात ये नहीं है कि एक तबके के पास इतना कम और दूसरे के पास इतना ज़्यादा है, बल्कि दिक्कत की बात तो ये है कि जिसके पास कम है वो अपनी ज़िंदगी के संघर्ष में लगा हुआ है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा है उसे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं। अभी मौजूदा वक्त में चल रहे खबरों में से सबसे बड़ी खबर अंबानी के घर शादी की खबर है, जिससे हर कोई कहीं ना कहीं वाकिफ़ है। ये शादी दुनिया की सबसे बड़ी शादियों में से एक है, जिसमें हम दुनिया भर के मशहूर मारूफ सेलिब्रिटीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स एक आम नाचने गाने वालों की तरह ठुमके लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और हमारे देश की मीडिया इन खबरों को इस तरह हाईलाइट कर रही है कि जैसे इसके अलावा कोई खबर ही नहीं। बाकी सारी खबरों को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ ये खबर दिखाया जा रहा है। हमारी मीडिया और हमारे लोग इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं या शायद भूल गए हैं कि इस ही वक्त में, इन ही हालात में पैलेस्टाइन और यूक्रेन जैसे कंट्रीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। इस कंट्रीज़ के रहने वाले उस ही तबके में आते हैं जिसे गरीब तबका कहा जाता है, जो कि मजलूम तबका है और जिसके बारे में बात करने की किसी के पास वक्त नहीं है।
एक तरफ तो बड़े बड़े लोगों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और दूसरी तरफ गरीब और मजलूम लोगों पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। क्या ये वक्त नहीं है कि हमें और आपको इस बात पर गौर करनी चाहिए? इस दुनिया के 90% वेल्थ के मालिक सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग हैं और ये कुछ लोग वही हैं जो अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर ये फितरत पाई जाती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपने घर वालों के बारे में ही सोचते हैं। इन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन भूखा सो रहा है, किसके सर पर छत नहीं है या कौन अपनी ज़िंदगी के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहा है। ऐसे लोगों के पास तो इन मजलूम और कमज़ोर लोगों के लिए सोचने का वक्त नहीं है, लेकिन एक युवा मेंबर होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे लोगों पर गौर करें। और हमें खुशी है इस बात की कि हम न सिर्फ इस बात पर गौर कर रहे हैं बल्कि पिछले कुछ सालों से इस पर काम भी कर रहे हैं। बस हमें इस काम में सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये दुनिया एक दिन ऐसी दुनिया बन जाएगी कि जहाँ पर ये दो तबके ख़त्म हो जाएंगे। ना कोई अमीर का तबका रहेगा और ना ही कोई गरीब का तबका रहेगा, बल्कि लोग सिर्फ और सिर्फ इंसान बनकर रहेंगे। किसी को इस बात की फिक्र नहीं होगी कि आज रात का खाना उसे कहाँ से मिलेगा, क्या उसे आज भी खाली पेट ही सोना पड़ेगा। ना कोई बच्चा एजुकेशन से दूर रहेगा और हर एक को एक बेहतर ज़िंदगी मिलेगी जो कि उनका अधिकार है। हम उम्मीद करते हैं ये दुनिया एक दिन ज़रूर ऐसी हो जाएगी। युवा को सपोर्ट करने का और इतना प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी हम आपसे इसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये काम पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे इस काम से ज़रा सा भी खुश हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो पे लाइक और कमेंट्स करें।